Assalamualaikum everyone, this is Ara Shah and today our topic of video is why to choose environmental science as an optional in CSS. So this video is basically for the students who are preparing at their homes and it's the time for them to select their optionals. So I decided to make this video environmental science. In this video we will discuss the syllabus of environmental science, the books that one should study in order to prepare for the subject. We will also see the past papers and analyze them in order to understand the paper pattern and to see whether if you complete the entire syllabus, would you be able to attempt the paper or not. So let's start. Okay, so the first thing that we will discuss is the syllabus of environmental science. You can download the syllabus from the FPSC site and the syllabus is on the page number 67 of that syllabus that you will download from the FPSC site. So the first major heading in the syllabus is history of environmental thought. It means कि जितनी भी पास्ट में आपके पास समिट्स हो चुकी हैं, like there is Rio summit, then there was Agenda 21 and then जितनी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से when the people realize that this industrial revolution is causing harm to the environment, तो उसको जो है मिटिगेट करने के लिए जितनी भी समिट्स उस टाइम से लेके अब तक जितनी हो चुकी हैं या हो रही हैं या जो एजेंडास जो हैं वो लाई गई हैं, आपने वो सारे प्रिपेयर करने हैं. सिर्फ इस सिलेबस के अंदर जो है वो नहीं करना, बट यू ऑल्सो हैव टू सी द लेटेस्ट कंटेंट. देन सेकेंड मेजर हेडिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशूज़. अब इसके अंदर जो है यू हैव पॉपुलेशन ग्रोथ. पाकिस्तान का भी जो है पॉपुलेशन का इशू जो है इट्स वन ऑफ द मेजर इशूज़ ऑफ पाकिस्तान. देन देयर इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन. एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपके पास. देन यू हैव फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी का इशू है आपके पास फिर दे हैव द हेडिंग कि यू हैव टू सी लाइक हाउ यू कैन अचीव द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मीन्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसे अचीव करने के लिए क्या क्या जो है हर सेक्टर में आपको कौन से जैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे. यू हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स अंडर दिस हेडिंग. देन थर्ड वन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंटल साइंस को अगर हम दूसरी फील्ड्स के साथ लिंक करें तो एनवायरमेंटल साइंस उनके साथ लिंक हो के हमने मतलब यू हैव टू स्टडी दैम इन द रिलेशन विद द अदर fields. Like you can see there is you have environmental biology, environmental chemistry, then physics, microbiology, toxicology. But I would say इसकी इन डेप्थ में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव टू स्टडी स्मार्टली. ठीक है, तो इन डेप्थ स्टडी नहीं है बट यू शुड नो कि क्या लिंक है. और इस फील्ड में लाइक देयर इज़ एनवायरमेंटल जियोलॉजी, तो इसके अंदर आप क्या स्टडी करते हो, यू शुड नो दिस मच. Then there is environmental pollution. Pollution is the major issue. और इसके अंदर जो है डिफरेंट है आपके पास लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. देन देयर इज़ सॉयल, नॉइज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा आपको, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. डिफॉरेस्टेशन है, डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन इज़ बेसिकली ये होता है कि व्हेन योर लैंड टर्न्स एरिड, मतलब ड्राई हो जाती है और जो है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है ड्यू टू natural events or the human induced events. तो वो desertification means your land turns into a desert. Then there is eutrophication. Eutrophication basically होता है आपकी जो आपकी मेरीन वर्ल्ड है उधर होता है. उसके अंदर आई एम टेलिंग इन शॉर्टली, उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो एल्गी है इट ग्रोस और बहुत अबंडेंट अमाउंट में वो ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके वहाँ पे जो है इट कॉजेज़ यूट्रॉफिकेशन, जिसमें ऑक्सीजन जो है डेफिशिएंट हो जाता है इन द वाटर. तो इसके अलावा जो है आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कुछ जो है इसमें स्टडी करना है. देन यू हैव क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के अंदर आपने उसे रीजनल एंड ग्लोबल स्केल पे देखना है. देन यू हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. Then there are drivers and the indicators of climate change, the effects of climate change, the causes, then carbon footprint क्या है आपके पास, और ये सब चीज़ें जो है आपने इसमें देखनी है. सो आफ्टर दैट वी हैव एनवायरमेंटल गवर्नेंस. एनवायरमेंटल गवर्नेंस में आपने गवर्नेंस जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेमवर्क्स एंड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स. इस यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंट्स हैं आपने उन सबको स्टडी करना है.
जिसमें ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के रेफरेंस से इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, बट मेजर फोकस ऑफ अस विल बी ऑन पाकिस्तान, और ये सारे इसमें मेंशन है. सो वी विल कंटिन्यू द सिलेबस इन द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so continuing the syllabus, we have the next heading in the syllabus of global initiative. इसके अंदर जो है आपने देखना है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर लाइक द नेम इंडिकेट्स कि क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, जिसमें डिफरेंट कन्वेंशंस आ जाएंगी, आपके पास जो है प्रोटोकॉल्स जो ऑप्ट किए गए हैं वो सब कुछ आ जाएंगे. देन द लास्ट हेडिंग इज़ एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट. नेम ही इंडिकेट कर रहा है जितने भी इसके अंदर एनवायरनमेंट को जो है इम्पैक्ट को असेस करने के लिए और उसकी मैनेजमेंट के लिए जो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो सब कुछ आप इसमें जो है वो स्टडी करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द paper of environmental science of 2023. You can see on the screen that I have written the questions, and we will see कि अगर हम सिलेबस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं whether you will be able to attempt the paper or not, और क्या पेपर जो है सिलेबस के अंदर से ही आता है या टोटली आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ आ जाती है. So let's start. So the first question that paper is discuss in detail the salient features of Pakistan Environmental Protection Act 1997. So आपके पास जो environmental conventions वाला जो एक टॉपिक है हेडिंग नंबर 6 में, here you can see there is Environmental Protection Act of 1997. So ये क्वेश्चन जो है ये इस हेडिंग के अंडर से आया है, एंड यू कैन सी कि टॉपिक सीधा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया है. Then you have discussed in detail the climate mitigation and adaptation strategies keeping in view the climate change risk index of Pakistan. अब जो ये आपके पास टॉपिक आया है ये आपके पास आपकी जो है क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है फिफ्थ सिलेबस में, इधर आपके पास है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. तो ये ऑब्वियसली आप इस सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक इंटरनेशनल लेवल प्रिपेयर करेंगे यू विल नैरो डाउन इट टू पाकिस्तान. तो आपने पाकिस्तान के लेवल पे देखना है कि क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं. देयर इज़ अ टर्म बीइंग यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज़ क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान. अब ये क्या चीज़ है? रिस्क इंडेक्स का मतलब ये है कि यूएन के जो 2023 की जो क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसके अंदर पाकिस्तान जो है इस वक्त फिफ्थ मोस्ट वनरेबल कंट्री है टू क्लाइमेट चेंज. तो ये बेसिकली है कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो फिफ्थ पोजीशन पे है कि जो कि क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो ये एक टर्म है. एंड देन जो है बात सारी सीधी ही है, जस्ट थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकली थोड़ा पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को. थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास है व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस ऑन ग्लोबल डाइवर्सिटी एक्सप्लेन इन डिटेल. एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर जो है आपके पास एक पूरा टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, उसके अंदर जितने भी पोल्यूशन हैं यू विल ब्रीफली एक्सप्लेन दैम. ठीक है, और उसके जो है आप इम्पैक्ट्स को जो हो वो एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. हैबिटेट लॉस वाला जो है आपके पास जो हेडिंग नंबर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू, इसके अंदर यू हैव बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ बेसिकली योर हैबिटेट लॉस, जिसके अंदर आपके पास जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है कि आपके जो फ्लोरा और फौना है मीन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं रीजन में उनके वो जो है उनका लॉस. और वो लॉस कब होता है? जब आपके पास हैबिटेट लॉस होता है. जब हैबिटेट नहीं होगा तो हाउ योर प्लांट्स एनिमल्स कैन सर्वाइव. क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही है बट यू हैव टू जस्ट स्टडी एंड यू हैव टू थिंक. पेपर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जस्ट यू हैव टू थिंक एंड यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, then you have what are sustainable development sustainable approaches for solid waste management. solid waste management का जो सिस्टम है वो आपके पास जो लास्ट हेडिंग है हेडिंग नंबर 8 एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर आपके पास सीधा सीधा है अप्रोचेस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसे स्टडी करेंगे यू कैन ईजिली आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर सकते हैं ईजिली. What are the main causes of biodiversity loss? How can we protect and preserve biodiversity? ये क्वेश्चन भी सिलेबस के अंदर से है, अभी हमने इसे देखा है इन फॉर्म ऑफ हैबिटेट लॉस में. तो हेडिंग नंबर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज, जिसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इस कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब यही है प्रोटेक्शन. ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे पूछा गया है. Then you have what is sustainable development and describe its goals and why it is often associated with protecting the environment. Sustainable development का जो टॉपिक है जब आप ये करेंगे
ऑब्वियसली यू विल स्टडी, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके गोल स्टडी करेंगे और एनवायरनमेंट के साथ कैसे लिंक है, हम इसे क्यों एनवायरनमेंट के साथ लिंक करते हैं, उससे स्टडी करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बताती चलूँ आपको कि एनवायरनमेंट से इसलिए लिंक किया जाता है कि हम अपना जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसे मेंटेन करके रखें, सो दैट आपकी जो प्रेजेंट जनरेशन है दे कैन सर्वाइव एंड द फ्यूचर वन जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। सो इस तरह जो है ये लिंक किया जाता है। लास्टली आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें फर्स्ट आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल है एंड यू कैन सी इट इज़ प्रेजेंट इन द सिलेबस क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, हेडिंग नंबर 7 में। देन यू हैव geographic information and remote sensing, and lastly occupational health and safety management system। ये दोनों टॉपिक्स भी आपको जो आपकी जो लास्ट जो हेडिंग है एनवायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में, उसके अंदर ये दोनों टॉपिक्स हैं। सो इस पेपर के एनालिसिस का मतलब ये था, इसे करने का जो था मकसद मेरा ये था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप अगर प्रिपेयर करते हैं फुली सिलेबस को देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस पेपर, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि हर चीज़ को पढ़ना है एंड थॉरली पढ़ना है। So now we will discuss the books from which you can prepare the subject. So the first book is Environmental Science by Jahangir World Times. It is written by Imran Bashir. It's not some kind of promotion because it's basically on my experience. I have gone through this book and it's really a good book, ठीक है। और इसे आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ईजिली गेट एन आइडिया बाय रीडिंग दिस बुक कि आपको क्या क्या कंटेंट जो है वो कवर करना है। देन देयर इज़ अनदर बुक दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस बाय बॉटकिन। इट इज़ अवेलेबल इन PDF फॉर्म इन गूगल। आप वहाँ पे इजीली जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थर्डली यू हैव बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और इट इज़ रिटन बाय माइकल, और ये भी PDF में अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। ये जो 2 बुक्स एनवायरमेंटल साइंस बाय बॉटकिन एंड बाय माइकल, इसे जो है आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी, जस्ट जो टॉपिक्स आपको जिस बुक में अच्छे मिले यू कैन गो थ्रू दैम, यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम दिस बुक्स। इसके अलावा जो है आपके पास डिफरेंट, गूगल इज़ द बेस्ट सोर्स, यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स। गूगल में गूगल स्कॉलर के ऊपर बहुत सारे पेपर्स हैं ऑन द एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स। आप वो पेपर्स जो हैं वहाँ से पढ़ें, यू कैन फाइंड द यूनिक कंटेंट देयर। और पेपर को भी ये नहीं है कि हर पेपर के ऊपर इतना टाइम आप इन्वेस्ट करें, नो, जस्ट गो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट। वहाँ पे देखें कि अगर आपको जो चीज़ आपको चाहिए है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, या जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं कंटेंट, वो अवेलेबल भी है या नहीं है, और फिर उस पेपर को पढ़ें। इफ़ यू नॉट फाउंड एनी रेलिवेंट डाटा, आप उस पेपर को ना जो है वो पढ़ें, उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो है बिकॉज साइंस का पेपर है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर रिक्वायर्ड, तो फैक्ट्स के लिए जो है आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं। पाकिस्तान से रिलेवेंट जो है हमारी एनवायरनमेंट की साइट है एज द नेशनल लेवल। देन पंजाब की अपनी एक साइट है, आई हैव मेंशन द लिंक। देन आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस की है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की एक साइट है। देन यू हैव FAO। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आई एम श्योर कि आपको पता होंगी। और जो है यहाँ से आपको लेटेस्ट जो है आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा, दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेपर आपने सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, आपने फैक्ट्स और फिगर्स गैदर कर लिए, अब आता है कि आपके एग्जामिनर ने वही देखना है जो आप अपने पेपर पर प्रेजेंट करेंगे, एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास सिर्फ वही चीज़ जानी है, ही विल नॉट नो कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, बट एट दैट मोमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल आप जितना प्रेजेंट करेंगे और जितना अच्छी तरह करेंगे वही आपके एग्जामिनर ने देखना है। पेपर प्रेजेंटेशन की जो है, बीइंग अ मेंटर आई एम टेलिंग यू कि बिकॉज साइंस का सब्जेक्ट है और साइंस में जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक जो है यू कैन से इट्स एन एसेंशियल थिंग, बट वेयर नीडेड, वेयर नेसेसरी, हर चीज़ हर जगह पे नहीं डाल देनी। लाइक आपके पास जो है आपके पास सस्टेनेबल जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके अंदर साइकिल है, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन देयर इज़ जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है, उसके अंदर कोई साइकिल है, उसके अंदर कोई फ्लो चार्ट है, आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है या फूड इनसिक्योरिटी है, उससे रेलिवेंट आप जो है कोई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी। सेकंड ये है कि आपने टू दी पॉइंट लिखना है। टू दी पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास जिस तरह अभी 2023 का हमने पेपर देखा है, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट्स गोल एंड व्हाई इट इज सो ऑफन एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट।
अब आप जब हेडिंग्स बनाएंगे तो पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की होगी, जिसके अंडर यू कैन जस्ट राइट इट के 4 to 5 लाइन्स। और अगर वो नहीं भी करते तो फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आफ्टर दैट फर्स्ट जो आपकी सब हेडिंग होगी इट विल बी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंदर जो है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। देन यू विल डिस्क्राइब इट इन फ्यू मोर लाइन्स, यू विल डिस्कस इट। उसके बाद आप आ जाएंगे गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड वो सारे गोल्स आप जो है वो मेंशन करेंगे। थर्डली जो है आपकी मेजर हेडिंग क्या होगी कि उसके अंदर आप क्या आएगा कि वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपने अपने जो स्टांस है उसके जितने भी जो उसके फैक्ट्स हैं वो सारे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास डेटा है हर चीज़ जो है वो आप मेंशन करेंगे। एंड लास्टली आपका कंक्लूजन आ जाएगा। सो यू हैव सीन कि मैंने आपकी जो है क्वेश्चन के अंदर से ही जो हेडिंग्स हैं मेजर हेडिंग्स वो निकाली हैं। जब आप इस तरह लिखेंगे ना तो योर आंसर विल बी टू द पॉइंट, क्योंकि टू द पॉइंट लिखने के ही मार्क्स हैं। अगर आप इधर उधर की कहानियाँ सुनाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्स जो हैं वो आपने लाजमी जो है मेंशन करने हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सारे मेंशन करने हैं, लेटेस्ट करने हैं वेयर नीडेड, जहाँ पे आप कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पता है। तो ये होगी आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। एंड बिलीव मी अगर आप इस तरह पेपर अटेम्प्ट करते हैं बीइंग अ मेंटर, आई एम टेलिंग यू यू कैन जस्ट स्कोर 70+ मार्क्स इन एनवायरमेंटल साइंस। और यही टेक्निक जो है आपके पास जनरल साइंस के पेपर में भी आप ऑप्ट करें। सो आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर ऑल दोस्त के जो एनवायरमेंटल साइंस को कंसिडर कर रहे हैं फॉर एन ऑप्शनल। इट इज़ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपकी अगर आपने अच्छा है इनपुट अच्छा दिया है देन आपके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आपने मेहनत की है तो ऑब्वियसली यू कैन स्कोर 70+ मार्क्स इन इट। और बाकी ये है कि जो अभी सिलेक्शन कर रहे हैं दे कैन गो थ्रू एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस एंड पेपर, एंड इफ़ दे फील कि वो इस पेपर को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या ये कंफर्टेबल हैं इन स्टडिंग दीज, या उन्हें इंटरेस्ट है या पास कोई साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो वो जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है सॉप्ट कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन बाकी जो सारी चॉइस है इट्स एंटायरली अपॉन यू। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।